वेलकम टू इंडेप चैनल। दोस्तों, आज हम एक बार फिर मेनिया डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसके लक्षणों से राहत पाने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है, यानी कि बीटा हिस्टीन, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पर इससे पहले इस वीडियो में भी हम मेनिया डिसीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, आंतरिक कान सुनने की इंद्रियों को प्रबंधित करने के अलावा शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। आंतरिक कान के किसी भी विकार का सीधा यानी इसका सीधा असर शरीर के संतुलन पर पड़ता है। तो मेनिया डिसीज़ यानी मेनिया रोग एक ऐसी स्थिति है जो सुनने को तो प्रभावित करती ही है, साथ ही टिनिटस यानी कान बजने को भी ट्रिगर करती है, और वर्टिगो यानी कि चक्कर आने का कारण भी बनती है। चलिए अब मेनिया रोग के कुछ लक्षणों की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, मेनिया रोग का होना एपिसोडिक होता है, यानी कि इसके लक्षणों के एपिसोड बाय एपिसोड चलते हैं। जैसे कि कुछ देर के इसके लक्षण उभरेंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर उभरेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। तो इसे ही एपिसोडिक कहा जाता है। मेनिया रोग के लक्षण उभरते हैं, चरम पर पहुंचते हैं और क्षीण हो जाते हैं। तो इसके अटैक के प्रमुख सिग्नल इस प्रकार हैं। देखिए, वर्टिगो या आसपास की हर चीज़ का हिलना या घूमना महसूस होना, जो कि कुछ मिनटों से लेकर लगभग 24 घंटों तक भी रह सकता है। इसके बाद प्रभावित कान में कम सुनाई देना। इसके बाद टिनिटस या प्रभावित कान में घंटी बजने की अनुभूति होना। इसके बाद कान में भरापन या अवरुद्ध कान की अनुभूति होना, और आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को ये एक कान में होता है। और इससे इसके लक्षणों से जो गंभीर चक्कर आते हैं वो आगे जाकर कारण बन सकते हैं बैलेंस लॉस यानी संतुलन खोने के, सिर दर्द के, मितली के, उल्टी होने के और पसीना आने के। अब मेनिया रोग के कारणों यानी ये रोग किन कारणों से होता है और क्यों होता है, इस पर अगर नज़र डाली जाए तो देखिए, मेनिया रोग का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आंतरिक कान में कुछ बदलाव और स्थितियाँ इस स्थिति को ट्रिगर करती हैं, और इनमें शामिल है भीतरी कान की नलियों में द्रव में परिवर्तन, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद स्वप्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज़, फिर है एलर्जी, और साथ ही जेनेटिक्स अनुवांशिकी, यानी कि अगर परिवार में किसी को मेनिया रोग है, इसका इतिहास रहा है, तो यह काफ़ी संभावना रहती है कि आगे आने वाली पीढ़ियों में भी यह रोग ट्रांसफ़र हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आप मेनिया रोग पर डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस वीडियो में हम मेनिया रोग को मैनेज करने की दवा यानी बीटा हिस्टीन की जानकारी लेंगे। इस जानकारी को आप अच्छी तरह समझिए, और यदि आपको भी ये परेशानी है तो अपने डॉक्टर के परामर्श से इस दवा का लाभ उठाइए।